प्रखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बटेवर में बैठक के दौरान खालातोड़ गांव में सरस डेयरी प्लांट के लिए आवंटित की गई करीब 50 बीघा जमीन को निरस्त करवाने का मुद्दा छाया रहा। पंचायत में कोरम बैठक के बाद बड़ी तादाद में कार्यालय में पहुंचे खालातोड़ गांव के ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बताया कि जिस भूमि पर सरस पशु आहार परियोजना स्थापित की जा रही है वह करीब 50 बीघा चारागाह भूमि है। वर्षों से गांव के मवेशी इसी भूमि पर चरते आ रहे हैं। पूरे गांव में इसके अलावा पशुओं के लिए कोई अन्य चारागाह भूमि उपलब्ध नहीं है। यदि सरकार इस भूमि पर प्लांट लगाती है तो क्षेत्र के पशुपालकों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बदले में जो दूसरी जमीन दी गई वह गांव की सीमा से 20 किलोमीटर दूर बालके टूस पंचायत में स्थित है, जहां पशुओं को चराने को लेकर जाना संभव नहीं है। सरस प्लांट को आवंटित जमीन मुख्य तालाब के कैचमेंट एरिया और नहर के बिल्कुल पास में है। इस नहर से सरजना बांध के जरिए आगे करीब 40 गांवों में सिंचाई होती है। यदि यहाँ केमिकल आधारित प्लांट खुलता है तो सिंचाई और पीने का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, जिससे छोटे व सीमांत किसानों की आजीविका बर्बाद हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन आवंटन के दौरान उक्त भूमि को समतल बताया गया था, जबकि मौके पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। इन खड्डों में बरसाती पानी भरा हुआ है, जिसमें गांव के पशुओं को पानी पिलाया जाता है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद पंचायत के जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने एवं सरस डेयरी प्लांट को अयंत्र स्थानांतरित करवाने के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया है। इस अवसर पर उप सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश सेन, वार्ड पंच पुष्कर दास वैष्णव, सुंदर जाट, सुखलाल कीर, किशोर गमेती, प्रतिनिधि मिठालाल जड़वा, गौतम गमेती, संपत अहीर, चुन्नीलाल जाट, चतुर्भुज जाट, छोगालाल जाट, भगवान लाल जाट, रामचंद्र जाट, सुरेश जाट, राजेंद्र जाट, ललित जाट, बेरूलाल, किशन लाल, माधवलाल जाट, पूर्व वार्ड पंच रामचंद्र जाट, देवीलाल, दिलीप जाट, छगन लाल रावत, लच्छीराम मेघवाल सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। सरपंच साहब हेमंत जी, जैसा कि सभी को विदित है कि ये चारा का जो भूमि है इसका मामला चल रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? अभी कुछ रोज पहले प्रशासन द्वारा वहाँ इस सरस डेयरी के नाम से जो कैटल शेड के लिए आए थे, उसके बाद मुझे ग्रामीणों ने अवगत कराया कि हमने एसडीएम साहब को और जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। आज सभी ग्रामवासियों को कल हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, आज सुबह प्रातः 11 बजे ये सभी संपूर्ण सभी जातियों के खालातोड़ ग्रामवासी सब इस ग्राम पंचायत पधारे हैं। और जो गोचर गाय की जो चरने की भूमि है वाकई में वाजिब है। वहाँ पे जो 48 से 50 बीघा के समथिंग जो ये सरस डेयरी का प्लांट लगाया जा रहा है, तो उससे हमारी ग्राम पंचायत की राजस्व ग्राम खालातोड़ के जितने भी सब आप देख सकते हैं पीछे सब पगड़ी वाले हमारे किसान परिवेश के लोग हैं, तो इनके गाय चराने की इसके अलावा कोई इंच जगह नहीं। सामने तालाब आ गया है, इधर रोड आ गई है, इधर एनएच आ गया है, तो वही ज़मीन एक पर्याप्त थी जहाँ पे ये गाय चर सके। और उसका हमने देखा भी है, ना कोई ग्राम सभा ना कोई कोरम बैठक इसमें लेकर ये प्रस्ताव दिया गया था। तो हम सब ग्रामवासियों के साथ, मैं खुद भी इसके विपक्ष में हूँ कि भाई इसको यहाँ से इस प्लांट को यहाँ नहीं लगाया जाए, इस कार्य को यहाँ तुरंत रोका जाए और इसको सरकार को जहाँ लगे अन्यत्र शिफ्ट करे। लेकिन हमारी इस खालातोड़ की गौ माता के सामने और हम सब किसानों के हित को देखते हुए इसको हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसको यहाँ पे इस कार्य को रोक के अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए। यही संपूर्ण ग्रामीणों की, हम सब की, पूर्व सरपंच साहब की और समस्त युवाओं की मांग है कि गाय के निवाले को न छीना जाए, उस गाय की भूमि को यथावत वापिस किया जाए। इसका कोई प्रस्ताव है और ये मात्र कानापूर्ति लीलापूर्ति की गई है। ये आदेश पुनः खारिज करें और गोचर भूमि को यथावत रखें, क्योंकि खालातोड़ गांव में पशुपालन का ही मुख्य केंद्र है। सभी किसान हैं, करीबन 500-600 पशु इस पर ही निर्भर है और 200-300 बकरियां भी इसी पे पालन है। तो हमारा तो ये सरकार से भी कहना है और उच्च अधिकारियों से भी कहना है कि जब ग्राम सभा से ऐसा कोई प्रस्ताव ले ही नहीं गया आज दिन तक, वर्ष 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक, तो न तो पंचायत के कोरम में चढ़ाया गया है, न ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है। अतः आज पंचायत ने हमें पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रामवासियों को सौंपा है। इसके लिए हम इस ग्राम पंचायत का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय में ये प्रकरण है तो संबंधित पक्ष अपना वकील पेश करेंगे और न्याय मिलेगा गांव को और गौ माता को रक्षा के लिए। क्योंकि वह अगर आज की तारीख में कोई पशु भी मर जाए
तो डालने की जगह नहीं है, जैसे रणछोड़पुरा डाक बंगले पे है। तो इससे तो अच्छा है कि भाई जनहित को ध्यान में रखते हुए और गांव के सारे दृष्टिकोण बिंदु को ध्यान में रखते हुए बाद में टोल नाका भी आ गया, ये भी आ गया, तब सेंस जमीन नहीं है, इसलिए इनको ये जमीन को मुक्त कराई जाए और सरस डेयरी से का प्लांट यहाँ शिफ्ट किया जाए और पुनः इसको बिला नाम हटा करके चारागाह पुनः स्थापित की जाए। यही हमारी आपसे और पत्रकार और बंधु से और चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सबको विदित है कि ये मामला जो चल रहा है चारागाह भूमि का, तो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा विरोध चल रहा है यहाँ पर, हम देख रहे हैं। तो ग्रामवासियों की तरफ से आपका क्या कहना है, बताइए। ग्रामवासियों की तरफ से हमें भी अभी पता चला कि ऐसा ऐसा हमारे गांव की 50 बीघा चन्नौर भूमि किसी डेयरी फार्म को अलॉट कर दी। तो हमने वापस पेपर निकाले, पता किया तो वो अलॉट कर दी। उसके लिए हमने एसडीओ में ज्ञापन दिया, संभागीय आयुक्त में ज्ञापन दिया, एमएलए साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उसके लिए फिर बाद में हम पंचायत में आए, तो पंचायत ने भी हमें अच्छा कोऑपरेट किया और अंदर देखा तो कई फोरम में कई प्रस्ताव में एनओसी नहीं मिली है, तो उन्होंने पंचायत ने हमें लिख के दे दिया है, जिससे हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और आगे जो भी होगा प्लेटफॉर्म पे हम अपने पक्ष को रखेंगे। सब ग्रामवासियों के यही है कि इसको निरस्त किया जाए और हमें जो भी इसके बदले जो चन्नौट आवंटन करी है वो हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर आवंटन करी है। तो हम हमारे यहाँ मवेशी वहाँ थोड़ी 20 किलोमीटर जाएंगे चरने, इसलिए हमारी मांग है कि इसको निरस्त की जाए और वापस हमारी गोचर भूमि को गोचर करी जाए। धन्यवाद।